हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी की तरफ से जो भी एग्जामिनेशंस आउट की गई हैं उन सब की डेट्स आ चुकी है। नवंबर दिसंबर में वो एग्ज़ाम यानी कि इसी महीने वो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि आप PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं उन्हें प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो में मैं फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स जो डिवाइस यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड आरआरबी के तरफ से, ठीक है, 2018 से लेकर 23 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही इन सब की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। विच इंस्ट्रूमेंट एड्स इन द डिटेक्शन ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, एड्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे, हेल्प्स। तो कौन सी ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो हार्ट बीट के डिटेक्शन में हार्ट बीट को चेक करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पे होगा ए, दैट इज स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप से क्या हम मेजर करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट के बारे में हम इसमें जान सकते हैं। थर्मामीटर, थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर मेजर करते हैं। स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होगा जिससे हम एयर की क्वांटिटी मेजर करते हैं। ठीक है, एयर मेजर करते हैं जो हमारे अंदर जाती है, जो हम इनहेल एक्सेल करते हैं। ठीक है, इनहेल एक्सेल मतलब ये हुआ कि जो जितने भी अमाउंट ऑफ एयर को हम सांस लेते हैं, ठीक है, मतलब इनहेल करते हैं या फिर उस सांस को छोड़ते हैं, ठीक है, तो उसे स्पायरोमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पाइगैमोमीटर। तो इससे हम क्या मेजर करते हैं, इससे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखो ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द फिजिशियन टू मेजर ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब जस्ट अभी हमने देखा कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्फाइगैमोमीटर को ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके बारे में देख ले। इकोकार्डियोग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कार्डियो वर्ड आ रहा है, कार्डियो कहीं पे भी आएगा तो याद रखना वो हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड है। तो इकोकार्डियोग्राम क्या हो जाएगा, इको वर्ड भी आ रहा है यहाँ, यानी कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड जैसी कोई चीज़ हो सकती है। तो क्या है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड, ये एक तरह की अल्ट्रासाउंड होती है जिससे हम हार्ट को एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड है ये, अल्ट्रासाउंड टू एग्जामिन हार्ट। ठीक है, हार्ट को हम एग्जामिन मतलब इसके बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। इसके बारे में अभी हमने देखा कि ये हार्ट बीट को मेजर करने के लिए या हार्ट बीट के बारे में पता लगाता है। स्पायरोमीटर ये एयर के बारे में बताएगा कि कितने अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल कर रहे हैं, मतलब कितना सांस ले रहे हैं और कितना सांस छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये देखो आरआरबी ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब ये जो इकोकार्डियोग्राम है इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये अल्ट्रासाउंड है जिससे हम हार्ट को एग्जामिन करते हैं। ठीक है, इसे ECG भी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी मतलब इसमें यूज़ किया जाता है। ये एक सिग्नल हो गया। ठीक है, ये सिग्नल एक रे टाइप का हो गया जिससे अल्ट्रासाउंड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच, मतलब कौन सा यहाँ पे ऑप्शन गलत बताया गया है। ठीक है, कंपास, कंपास यहाँ पे कौन सी कंपास की बात की जा रही है, मैग्नेटिक कंपास निडल के बारे में बात की जा रही है। तो इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर नेविगेशन एंड इंडिकेट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। तो हाँ, ये तो सही है। ठीक है, जो कंपास रहता है वो क्या करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमें बताता है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है तो फिर हमें पता चल जाएगा अच्छा इसके ऑपोजिट में साउथ है, इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है। मतलब कंपास यूज़ किया जाता है डायरेक्शंस को बताने के लिए। ठीक है, साइक्लोट्रॉन, मेजर द स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ साइक्लोन। क्या साइक्लोट्रॉन साइक्लोन्स को मेजर करता है, नहीं, ये रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, एक्टिनोमीटर, एक्टिनोमीटर यूज किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को। ठीक है, कितनी रेडिएशंस आ रही है, इंटेंसिटी क्या है मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कितना पावर है, उसे मेजर करने के लिए एक्टिनोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है उस चीज को यह मेजर करेगा, तो ये है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पे है साइक्लोट्रॉन, यानी कि ये हो गया रॉन्ग ऑप्शन, इसे सही ऑप्शन कहेंगे कि इट इज नॉट मैचिंग। ठीक है, अब अगर आप पूछोगे कि ये साइक्लोट्रॉन फिर क्या है, ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन भी एक ऐसी डिवाइस है जिससे ये मेजर किया जाता है, मतलब जो एक्सिलरेट कर देता है चार्ज पार्टिकल्स को। ठीक है, मतलब जैसे मान लो अगर ये कोई पार्टिकल है जिसमें कोई चार्ज है,
ठीक है, इसे हम चार्ज पार्टिकल कहेंगे। क्या चार्ज हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब इसकी एनर्जी जो है अभी ये लो एनर्जी है, ठीक है। अब अगर इस पार्टिकल में मैं कुछ ऐसा चीज़ डाल दूँ जिसकी वजह से ये एक्सिलरेट करे, एक्सिलरेट मतलब इसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाए, ठीक है, इसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाए और ये हाई एनर्जी में चला जाए, तो इसी चीज़ को जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है, इसी चीज़ को हम कहेंगे साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन एक पार्टिकल एक्सीलेटर है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है और वो हायर एनर्जी में चला जा रहा है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूछी जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इसके अंदर है या नहीं, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि जो एम्पियर मीटर है जिसे हम यूज़ करते हैं करंट मेजर करने के लिए, तो बहुत लोगों को लगेगा कि यहाँ तो एम्पियर मीटर करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन आप ध्यान देना, एम्पियर मीटर किसके लिए होता है, ये करंट के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, तो चार्ज और करंट ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम होता है, ठीक है, यानी कि Q बाई टाइम, I इज इक्वल्स टू Q बाई टाइम, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम, ठीक है। तो चार्ज और करंट अलग अलग चीज़ हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करते हैं, उसके प्रेजेंस को पता लगाते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस कहाँ है, ठीक है। और फिर मल्टीमीटर, मल्टीमीटर का क्या काम होगा, मल्टीमीटर जैसा इसका नाम ही लग रहा है, मल्टीमीटर मतलब ये मल्टीटास्किंग मशीन जैसा होगा, ये बहुत सारे वर्क करेगा, जैसे ये वोल्टेज का पता लगाएगा, ठीक है, ये करंट का पता लगाएगा, ये रेजिस्टेंस का पता लगाएगा, ठीक है, अलग अलग काम ये करता है। ओम मीटर क्या है, ओम मीटर किसका पता लगाता है, ओम मीटर रेजिस्टेंस का पता लगाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस को मेजर करने में इसे यूज करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज अ हाइग्रोमीटर मेजर, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हीट, ह्यूमिडिटी, फोर्स या रेडिएशन। तो सही आंसर है यहाँ पे बी, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, ठीक है। अब ये ह्यूमिडिटी क्या है, तो ह्यूमिडिटी को हम क्या कह सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, ठीक है, एयर में, ठीक है, हमारे चारों तरफ जो एयर है, ठीक है, एयर में कितने वाटर वेपर प्रेजेंस है, उस अमाउंट को, उस चीज़ को, उस कंडीशन को हम कहेंगे ह्यूमिडिटी, ठीक है। और ह्यूमिडिटी को मेजर करने की जो डिवाइस है उसे हम कहते हैं हाइग्रोमीटर, ठीक है। अब हीट को अगर मेजर करने की बात की जा रही है, तो हीट को हम किससे मेजर कर सकते हैं, हीट को हम थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं, जो टेम्परेचर हमें बताएगा और टेम्परेचर से फिर हम हीट निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे कुछ डिवाइसेस होती हैं जिससे हम हीट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स को हम फोर्स गॉज से मेजर कर सकते हैं और रेडिएशन के लिए भी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अ लाई डिटेक्टर अपैरेटस इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। अब लाई डिटेक्टर क्या होता है, लाई डिटेक्टर अपैरेटस एक ऐसा अपैरेटस है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सामने वाला पर्सन झूठ बोल रहा है या सच, ठीक है। मतलब उस पर्सन को उस लाई डिटेक्टर मशीन से अटैच कर दो, ठीक है, और अगर वो पर्सन झूठ बोलेगा तो वहाँ पे कुछ वेव्स आने लगते हैं, ठीक है, कुछ वेव्स अलग तरह के आएंगे जिससे पता चल जाएगा कि वो पर्सन झूठ बोल रहा है, यानी कि ये लाई डिटेक्टर मशीन है। तो लाई डिटेक्टर मशीन को हम और क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, पॉलीग्राफ, ठीक है, पॉलीग्राफ हम कहते हैं लाई डिटेक्टर अपैरेटस को। अब सेस्मोग्राफ, यहाँ पे देखो सेस्मोग्राफ वर्ड भी यूज किया गया। सेस्मोग्राफ से हम क्या मेजर करते हैं, टू मेजर द सेस्मिक वेव्स। अब ये सेस्मिक वेव्स क्या है, हमारा जो अर्थ है, आपने भूकंप के बारे में सुना होगा या अर्थक्वेक के बारे में सुना होगा, तो ये कैसे आता है, हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, इस तरह के कुछ शीट्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अगर ये टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाते हैं, ठीक है, मूव करने लगते हैं, या जैसे यहाँ कहा गया सेस्मिक वेव्स की जनरेशन जब होती है तो फिर भूकंप आता है एक जगह पर, ठीक है। तो सेस्मोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम सेस्मिक वेव्स का पता लगा सकते हैं, यानी कि भूकंप के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ से हम क्या बता सकते हैं, देखो कहीं पे भी अगर बैरो वर्ड आएगा तो ये एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होता है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होता है। तो बैरोग्राफ क्या बताता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताता है। पोलरीमीटर ये क्या बताएगा, एंगल ऑफ रेडिएशन caused by passing through polarized light, ठीक है। अब ये है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो
पोलराइज्ड लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है। तो जैसे मान लो एक ये पोलराइज्ड लाइट आ रहा है इस तरफ, लेकिन ये क्या करेगा, ये लाइट है इससे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो कितने एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, यही बताता है पोलरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए क्या यूज की जाती है, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर या मल्टीमीटर। अभी जस्ट मैंने बताया बैरो वर्ड जहां पे आएगा तो समझ जाना एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। तो बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है। लैक्टोमीटर क्या करता है, लैक्टोमीटर चेक करता है प्योरिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। मिल्क की प्योरिटी को चेक करेगा, दूध की प्योरिटी को चेक करता है कि ये कितना प्योर है या नहीं है, ठीक है, लैक्टोमीटर। थर्मामीटर क्या बताता है, थर्मामीटर तापमान यानी कि टेम्परेचर को बताता है। और मल्टीमीटर के बारे में मैंने बताया कि मल्टीमीटर अलग अलग तरह के मीटर्स को कहा जाता है, जैसे वोल्ट मीटर, एम मीटर, ठीक है, इन सबको मल्टीमीटर कहा जाता है, ठीक है। अब देख सकते हो आप, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। अब देखो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ करंट के बारे में कही जा रही है, ठीक है। करंट से रिलेटेड एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहा जा रहा है, तो लोगों के दिमाग में यही आएगा कि ये तो आंसर एम मीटर ही होगा, ठीक है। लेकिन ये गलत है। एम मीटर इसलिए नहीं होगा क्योंकि एम मीटर जो है वो अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है, कितना करंट फ्लो कर रहा है उसे बताता है ये। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, किस डायरेक्शन में, ठीक है, किस दिशा में फ्लो कर रहा है करंट, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इसका सही उत्तर है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जहां जीरो बीच में होता है, ठीक है, जीरो बीच में होता है और इस तरफ ऐसे एक मीटर है, ठीक है। अब जो इसकी निडल है वो जीरो पे पॉइंट करती है, कब पॉइंट करती है, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। और मान लो करंट इस डायरेक्शन से इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस तरफ अगर वो जा रहा है तो जो पॉइंटर है वो इधर पॉइंट करेगी, ठीक है। और मान लो अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जो पॉइंटर है वो इधर पॉइंट करेगी। तो इस तरह से मतलब जो फ्लो ऑफ करंट को बताए इस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर कहेंगे, ठीक है। एम मीटर का मैंने अभी बता दिया, एम मीटर अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है, कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है उस सर्किट पे। रियोस्टैट का क्या काम है, रियोस्टैट कंट्रोल कर सकता है रेजिस्टेंस को, ठीक है। कंट्रोल करना का मतलब ये हुआ कि हम रियोस्टैट से रेजिस्टेंस को अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं। मतलब अगर हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस देना है किसी सर्किट में तो हम ज़्यादा देंगे, और अगर कभी कम देना है तो कम दे सकते हैं, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजरमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा। एम मीटर जो है वो वाइड रेंज ऑफ करंट वैल्यू यानी कि करंट की मेजरमेंट देगा। रियोस्टाट जो है वो रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेगा। और वोल्टमीटर वोल्टेज के बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर रिलेटिवली हाई टेम्परेचर सच एज एनकाउंटर्ड इन फर्नेसेस, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर की अगर बात की जा रही है तो हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए तो हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर। अब कभी आपने ऐसा सोचा भी होगा कि जब फैक्ट्रीज के बारे में बात की जाती है कि मान लो कोई ऐसा मेटल है जो 3000 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो रहा है, ठीक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेल्सियस है, तो आप खुद भी सोचते होंगे कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है ये 3000 डिग्री सेल्सियस, क्या इसे हम सिंपल थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं? तो नहीं, यहाँ पे थर्मामीटर से मेजर करना ये गलत है, ठीक है। तो इस केस में जब स्पेशली फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज के बारे में बात की जा रही है, जो बड़े बड़े फर्नेसेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे किसी भी सब्सटेंस को डालकर उसे हीट किया जाता है, ठीक है, गर्म किया जाता है, तो उस कंडीशन में कौन सा डिवाइस होता है जिससे हम उस टेम्परेचर को मेजर कर सकें, मतलब जो काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है उसे हम मेजर कर सकें? तो ऑप्शन है बोलोमीटर, पायरोमीटर, एम मीटर या फ्लक्स मीटर, ठीक है। तो सही आंसर है यहाँ ऑप्शन बी, पायरोमीटर, ठीक है। अब बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में बता दूं तो ये जो बोलोमीटर है इससे हम इलेक्ट्रिक रेडिएशंस के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मेजर कर सकते हैं बोलोमीटर्स के थ्रू, ठीक है। एम मीटर के थ्रू हम करंट मेजर कर सकते हैं और फ्लक्स में हम मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे मान लो अगर ये कोई कंपास है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऐसे होती है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ के तरफ, ठीक है। तो कितने दूर तक, कितने एरिया तक ये जो फील्ड लाइंस है वो दिखाई देगा, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स मीटर का काम होगा मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज्ड इन सबमरीन्स टू सी थिंग्स अबव द लेवल ऑफ द सी। अब आपने सुना होगा सबमरीन के बारे में। सबमरीन एक ऐसा व्हीकल है जिसे सी के यानी कि समुद्र के नीचे भी चलाया जाता है, ठीक है, और समुद्र के ऊपर भी वो आ सकता है, ठीक है। तो उसे कंट्रोल किया जाता है, उसकी डेंसिटी को कंट्रोल किया जाता है। अगर उसे भारी कर दिया जाता है तो वो समुद्र के नीचे चला जाता है, ठीक है, और उसे हल्का किया जाता है तो वो वापस से समुद्र के ऊपर आ जाता है, ठीक है। लेकिन कभी आपने देखा होगा किसी पिक्चर में या कार्टून्स में कि सबमरीन से ऐसे निकलता हुआ कोई पाइप रहता है, ठीक है, जिससे यहाँ पे आंख लगाकर, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है जो यहाँ क्या हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या हरकत हो रही है उसे ये देख सकता है, ठीक है। तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं, यही पूछा गया। मतलब इस डिवाइस का क्या नाम है जिसके हेल्प से सबमरीन के अंदर से भी हम ऊपरी हिस्सा को, ठीक है, मतलब जो समुद्र की ऊपरी हिस्से है उससे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है पेरिस्कोप। अब ये पेरिस्कोप क्या होता है, तो पेरिस्कोप जो है ये प्लेन मिरर से बना होता है। मतलब कुछ इस तरह का समझो स्ट्रक्चर है जहाँ पे दो मिरर लगाए जाते हैं, ठीक है, एक ये मिरर हो गया, दूसरा ये मिरर हो गया, ठीक है। अब ये मिरर्स देखो कैसे वर्क करता है। तो जैसे मान लो यहाँ से लाइट ऐसे फॉल कर रही है, ठीक है, लाइट ऐसे फॉल करेगी, फॉल करने पे फिर रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि ये मिरर है, मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर से ये इधर आएगा और पर्सन के आई में मतलब आंखों में एंटर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ जो मौजूद है उसे हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इस डिवाइस का क्या नाम है, पेरीमीटर नाम है, ठीक है। बाकी सब के बारे में देखें, पायरोमीटर। तो पायरोमीटर के बारे में अभी हमने जस्ट डिस्कशन किया पिछले क्वेश्चन में कि ये वेरी 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 हाई टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्पफुल है, ठीक है। एपिडियास्कोप के बारे में अगर बताया जाए तो एपिडियास्कोप एक प्रोजेक्टर होता है, ठीक है, एक टाइप का प्रोजेक्टर है। और ओडोमीटर, इससे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। जैसे कि आपने अपने व्हीकल्स में देखा होगा, कार, बाइक, स्कूटी या जो भी व्हीकल है आपके पास, उसमें 2 मीटर्स रहते हैं, ठीक है। एक होता है स्पीडोमीटर और स्पीडोमीटर के अंदर ही ओडोमीटर रहता है जिसमें आप देख सकते हो कि कितना डिस्टेंस उस व्हीकल ने कवर किया है, ओके। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी 2016 में पूछी गई है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल अगर लगी हो, तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को और भी इस तरह के वीडियोस के लिए, ठीक है। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको और भी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल करवाई जाएंगी, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।